सिद्दीक, ये लोग ये 11 पकड़ लिए, ये दुबई और कुवैत में जो लोग हैं ज़ाहिर है उनको पकड़ना तो बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी राब्ते करके कोशिश की जा सकती है इस नेटवर्क को काबू करने की। तो चलें आसिम भट्टी से ज़रा ये जानते हैं कि आसिम फिर ये क्यों इतनी मुश्किल था पहले, इस वाक़े से पहले ये कार्रवाई करना। आसिम भट्टी से भी जानेंगे, सिद्दीक जान की तरफ चलते हैं क्योंकि सिद्दीक जान भी हमारे साथ काफ़ी देर से मौजूद हैं। तो सिद्दीक, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो ये बताइएगा कि क्या ज़ाहिर है हुकूमत की तवज्जो नहीं होती, इससे पहले भी आपने बताया, लेकिन अब जब बाद में कार्रवाई की है तो ये कार्रवाई 5-6 दिन पहले भी हो सकती थी? बिल्कुल, देखें अरबाब, 400 लोग एक ही टाइम के ऊपर वहाँ पर पहुँचे हैं, तो ये कैसे हो गया? देखें, ये सरकारी इदारों की मिली भगत के बगैर, उनके आशीर्वाद के बगैर, उनकी सरपरस्ती के बगैर नहीं हो सकता ये। इसमें देखें, अगर आपने इन चीज़ों को रोकना है तो जो अफसरान हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, जो लोग मिले हुए थे, जो सरकारी महकमों में मिले हुए थे, और ये बहुत बड़ा माफिया है, ये करोड़ों अरबों रुपए की एक तरह की इंडस्ट्री है उन लोगों की, ये करोड़ों अरबों रुपए का कारोबार है, ये कुछ छोटी मोटी बात नहीं है। मुझे बताएं कि 400 लोगों को अगर भेजा गया है पाकिस्तान से और हर एक से 20 से 25 लाख लिया गया है, तो आप खुद अंदाजा लगाएं ना कि कितने बन जाते हैं। और फिर इसमें आप ये देखें कि इसमें ये अरबों रुपए बन जाते हैं, और इसमें आप एक और चीज़ ये देखें कि ये अरबों रुपए बन जाते हैं, तो जाहिर है ये सिर्फ ये जो छोटे मोटे एजेंट पकड़ लिए इनके यहाँ तक तो नहीं होगा, ये तो कोई तगड़े लोग भी पीछे होंगे जो इनको बचाते होंगे। और अभी बरनी साहब ने जो बात की वो बड़ी ज़बरदस्त बात की। बल्कि मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि मैं यूट्यूब पे ज़रा सर्च कर रहा था, मैंने जब ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ये सारी चीज़ें लिखी तो बरनी साहब की 3 साल पहले की एक वीडियो थी। जब मैंने प्ले की मुझे ऐसा लगा कि ये बरनी साहब की आज की वीडियो है। जो आज हम चीज़ फेस कर रहे हैं, जो आज हम चीज़ देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह की चीज़ों के ऊपर 3 साल पहले की उनकी वीडियो मौजूद है बरनी साहब की, 2-3-4 मिनट की, जिसमें ये सारी बातें उस वक्त कर रहे हैं आज से 3-4 साल पहले। जो बदकिस्मती से हमारे किसी इदारे का उसके ऊपर ध्यान नहीं है, किसी हुकूमत का इसके ऊपर फोकस नहीं है, और हम जो है वो इस तरह के हालात यहाँ पर पैदा कर दिए गए हैं कि लोग जाएँ पाकिस्तान से बाहर, और ये सारे मिले हुए हैं और उसके बगैर ये मुमकिन नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं, देखें, अगर आप संजीदा हैं तो जो माफियाज हैं, जो असल जिम्मेदारान हैं, उनको सजा दें। और मेरा ख्याल है इस पे बरनी साहब ने बहुत काम भी किया है, उनकी हम मौजूदगी का हम फ़ायदा भी उठाते हैं। तो बरनी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि अब पहले भी वाक़यात होते रहे, तो ये बताएं कि कोई इतना बड़ा वाक़या पहले पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि इस तरह से 300 से 400 पाकिस्तानी कश्ती में हो और वो इस तरह से डूब जाए? और दूसरा, आप ये बताएं कि आपको अब लगता है कि कोई हमारे इदारों की, हमारी हुकूमत की कोई संजीदगी होगी और आइंदा के लिए इसकी रोकथाम के लिए कोई सख्त इकदाम किए जाएंगे? 5 दिन बाद ये लाशें आ जाएंगी या जिंदा आ जाएंगे जो बचे होंगे, उसके बाद हम ये सब भूल जाएंगे, कुछ भी कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई तो देखें, अल्लाह की अगर बात हम कहें, वो कहता है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने तमाम इंसानियत की जान बचाई, जिसने एक इंसान की जान ली उसने तमाम इंसानियत की जान ली। तो हम तो उस कौम में मौजूद हैं। आज जो पाकिस्तान और पाकिस्तानी दुनिया में सबसे ज्यादा जो रुसवा हो रहे हैं वो इलीगल इमिग्रेंट्स की वजह से हो रहे हैं। हमें इस पे बहुत तरजीह तवज्जो करने की जरूरत है, सख्ती करने की जरूरत है, अच्छे लोगों को उन इदारों में बिठाने की जरूरत है। अगर हम ये सब कुछ नहीं करेंगे तो आप यकीन जाने, हम वैसे ही किस स्टेज पे खड़े, मैं अपने मुंह से तो नहीं कहना चाहता, लेकिन पाकिस्तान, ये पाकिस्तानी किस स्टेज पे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और फिर मजीद किधर चले जाएंगे या इस वाकये सानिये के बाद किधर चले जाएंगे, ये एक हकीकत है। ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। ये सिर्फ पाकिस्तानियों का काम नहीं है, जो इटली में है, जो ईरान में है, जो दीगर ममालिक में आगे पीछे जो ये सब कुछ मुलविस होकर कर रहे हैं, वो तो पाकिस्तानी नहीं है। उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती? पाकिस्तान गवर्नमेंट उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई के लिए रिक्वेस्ट करता? रास्ता कोई दे रहा होता है अपनी तरफ तो यहां से हम आगे जा रहे होते हैं। अगर कोई रास्ता आगे नहीं दे तो हमारे पास हमारी हदूद तक के रास्ता रह जाता है ना। तो ये सब मिले हुए हैं, हर फोर्सेस मिली हुई है, दूसरे ममालिक की फोर्सेस भी मिली है, उनके कवानीन, निजाम, सख्तियां बहुत ज्यादा है, तो वो बहुत ज्यादा सामने आके नहीं खेल खेलते। हम लावारिस लोग हैं तो हम बहुत आगे बढ़ के खेल खेल लेते हैं, बहुत खुलेआम ये खेल खेलते। तो इस पे एक निजाम बनने की जरूरत है और पूरी दुनिया को एक होने की जरूरत है इंसानी स्मगलिंग के हवाले से। और एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि जो ममालिक एंटी स्मगलिंग पे काम कर रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई, जिन जिन ममालिक से, जिन जिन शहरों से, जिन जिन गांवों से लोग आ रहे हैं, आपके पास सारी लिस्टिंग होती है, आप उधर रोजगार प्रोवाइड करने में वो पैसा लगा दें। कोई ये समुद्री रास्तों से, कोई नाजायज रास्तों से नहीं जाएगा। ये हम बैठ के यहाँ आसान कहते हैं, वो रास्ते मैंने देखे हैं, वो रास्ते मुझे पता है, उन रास्तों पे क्या कुछ होता है मैं जानता हूँ, मैंने इसमें बहुत वर्किंग की है। लेकिन एक वो
आप कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन वहां जाके बेशक वो मेहनत करते हैं, उन्हें सिला मिलता है। हमारे यहाँ आज भी अगर मजदूर की मजदूरी देखें तो $1500 बनती है, $1500 $1500 रुपए बनती है। वो पाकिस्तानी मेरा अमेरिकन डॉलर में शायद $5 आज के हिसाब से बनते हैं। $5 होते क्या है, $18-20 पर आवर अमेरिका में मिलता है। तो हम ये देखें ना कि हम खड़े भी किधर हैं, लेकिन हम ये भी देखें कि अगर हम नहीं बाज आएंगे, हम नहीं रुकेंगे, हम सही सोच में काम नहीं करेंगे, तो हम मजीद तबाही की तरफ जाएंगे, बेहतरी नहीं आएगी। तो ये 10-20 हजार बाहर चले जाएंगे। आप तो दुनिया के एक होने की बात कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि हर मुल्क को अपने अपने हिस्से का काम करना है। इस वक्त 12-13 जमातों की इत्तेहादी हुकूमत है, तकरीबन हर जमात इत्तेहाद में शामिल है, एक आध जमात को छोड़ के। और जिनकी हुकूमत नहीं है, उनकी पिछली हुकूमत थी जब भी इस तरह के वाकयात पेश आ रहे थे। तो क्या किसी सियासी जमात की, किसी सियासतदान की कोई तरजीहात नहीं है इस तरह के वाकयात की? मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तजा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची, ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। मैंने आपको कहा नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर आवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं, वहाँ अलर्ट है और वो इस बात को कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है सबसे पहले सबसे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।